अब अपने हो गई रजिस्ट्री की बात। अब अपने आते हैं टाइम। टाइम का गोल्डन रूल बता देता हूँ, 4 महीना। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 4 महीना। कुछ भी टाइम से रिलेटेड बात आए, याद रख लेना 4 महीना। क्या है ये बोलता क्या है? इसमें अपने को 2-3 बातें याद रखनी है। सेक्शन 23, कितने टाइम में आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन? 4 महीना। ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑर्डर के 4 महीने के अंदर आप प्रेजेंट करेंगे ऑर्डर या डिक्री के। कितने महीने में? 4 महीने में। ठीक है। अगर आप ऑर्डर अपीलेबल है तो उस अपील के फाइनल होने के 4 महीने में करेंगे, तो ये हुआ। फिर आ जाइए आप सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है? ठीक है, हाँ 24 की बात कर लेते हैं। 23 से री रजिस्ट्रेशन है, पर वो भी बाद में बात करेंगे। सेक्शन 24 ये तो हो गया कि भाई क्या टाइम में आप प्रेजेंट करोगे। ये कहता है अगर डिफरेंट टाइम में एग्जीक्यूट होता है, कोई बड़ी बात नहीं कि भाई मान लो डॉक्यूमेंट पे जो साइन हो रहे हैं एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं और वो अलग अलग समय पे कर रहे हैं, तो हर टाइम के 4 महीने बाद, हर टाइम के 4 महीने बाद ऐसे रहेगा। सेक्शन 25 क्या बोलता है? कंडोनेशन ऑफ डिले। ये क्या बोलता है? कंडोनेशन ऑफ डिले। मतलब अगर डॉक्यूमेंट 4 महीने में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो क्या आप उसको डिले कर सकते हो? आप कर सकते हो। क्या कोई भी नेसेसिटी या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस अगर थे, रजिस्ट्रार ऑफिस को लगता है कि यार कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो 4 महीने में नहीं प्रेजेंट कर पाया, तो आप अगले 4 महीने में जो है उसको प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अगले 4 महीने में उसको प्रेजेंट कर दीजिए। रजिस्ट्रार आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रजिस्टर कर देगा, और पर उस पर आप पे फाइन भी लग सकता है। वो लगा सकता है कितना? 10 टाइम्स इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर 4 महीने में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सीधा आ जाना 23 से 25। 4 महीने में प्रेजेंट करना है, अगर 4 महीने में प्रेजेंट नहीं होता है तो सिंपल सी कहानी है इतनी कि भाई आप क्या करो, अगले 4 महीने में जैसी कोई सर्कमस्टेंसेस थे वो खत्म हुए, उसके अगले 4 महीने में आप प्रेजेंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर हो जाएगा। बट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो भी आप पे फाइन लगा सकता है, कितना? 10 टाइम्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हुआ टाइम 23, 24, 25। अब अपने आते हैं सेक्शन 26 और 27 क्या बोलता है। सेक्शन 26 बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है आउटसाइड इंडिया, डॉक्यूमेंट साइन वगैरह जो पार्टीज है वो सब इंडिया के बाहर ही है, तो आप क्या करिए, इंडिया के अंदर आने में इंडिया में आने के 4 महीना, ठीक है, इंडिया में आने के 4 महीने में आप प्रेजेंट कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो जाएगा। सेक्शन 27 जो है वो इस पूरे चैप्टर का एक्सेप्शन बताता है। वो क्या बोलता है? वो कहता है कि जो विल है ना, किसी भी टाइम, एनी टाइम प्रेजेंट की जा सकती है, चाहे रजिस्ट्रेशन की बात लो, चाहे आप उसको डिपॉजिट के लिए बोल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर का जो टाइम की अपने बात कर रहे हैं उसमें विल तो सबकी, विल तो पूरा ही अपवाद है, विल को आप कभी भी पेश कर दो वो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी विल के केस में तो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन आता है री रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 से बोलता है डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ, एक आदमी आता है वो कहता है साहब गलत रजिस्टर हुआ है, ये है ऐसे है वैसा है, जो भी सीन है, उसने वो बात प्रूव कर दी, तो वो प्रूव करने के 4 महीने के बाद में आप दोबारा री रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 4 महीने में यहाँ भी गोल्डन पीरियड कितना है? 4 महीना। ये क्या सीन है? डॉक्यूमेंट री रजिस्ट्रेशन, कि पहले वाला रजिस्ट्रेशन गलत था, वो प्रूव हो गया, तो उसके जैसे वो प्रूव हो जाएगा उसके अगले 4 महीने में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और आप ये कब डिस्प्यूट उठाएंगे? जैसी आपको ये बात पता लगेगी। ठीक है, ये हुआ टाइम। अब आ जाइए प्लेस। प्लेस की अपने बात करते हैं। ठीक है, 28 से 31। देखो ऐसा है,
प्लेस की बात करें तो अपने डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर करते हैं कौन कौन से करते हैं, तीन तरह के, या तो वही मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, या वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, या फिर वही कागज पत्तर होगा। तो तीन ही डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर करते हैं, या तो हम करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, या हम करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, या हम करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अपने लिख देंगे ऐसे, कोर्ट का ऑर्डर, डिक्री, ये सब डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में तो बताता है सेक्शन 28 कि आप कहाँ डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे रजिस्ट्री के लिए। मूवेबल में बताता है सेक्शन 29, कोर्ट डिक्री में भी बताता है सेक्शन 29। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो ये बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट कहाँ पेश करेंगे, आप डॉक्यूमेंट पेश कर करेंगे उस रजिस्ट्रार, चाहे तो रजिस्ट्रार ले लो, चाहे सब रजिस्ट्रार बोल दो, आप डॉक्यूमेंट पेश करेंगे उस सब रजिस्ट्रार के अंदर जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैं रजिस्ट्रार यहां से हटा दो। ठीक है, सेक्शन 28 जो कि सब रजिस्ट्रार की बात करता है। तो सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप कहाँ रजिस्टर करके पेश करेंगे, आप उस सब रजिस्ट्रार की कोर्ट ऑफिस में पेश करेंगे जिस सब रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी का हिस्सा आता है। अगर हिस्सा 2 या 3, 4, 5, 10 में आता है तो आप किसी के भी सब रजिस्ट्रार के पास वो पेश कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर एक जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है, एक, या फिर जहां पार्टीज जाती हैं। इसमें यह आपके पास ऑप्शनल है, दो ही बातें हैं, चाहे तो वहां पेश कर दीजिए जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, या आप जहां आपकी इच्छा है, पार्टीज दोनों पार्टीज जहां इच्छा चाहती हैं कि हम फलाने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में कराना चाहते हैं तो आप वहां करा दीजिए, इसमें कोई मैटर नहीं है। ऑर्डर डिक्री, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर डिक्री पास हुआ, या फिर जहां पार्टीज चाहती हैं। ठीक है, और है याद रखना, तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30, तीनों इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना, प्लेस ऑफ रजिस्ट्री क्या होगी। अब आते हैं अपने दो सेक्शन रह गए इसके, वो 28, 29, 30 गलत लिख दिया था, 28 और 29 ही है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या बोलता है, सेक्शन 30 बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट आप सब रजिस्ट्रार को पेश कर सकते हो ना, तो आप उसके रजिस्ट्रार जिसके सबऑर्डिनेट सब रजिस्ट्रार है, ये कहता है कि 27, 28 में अपने ने क्या था, 28, 29 में अपने ने पढ़ा कि सब रजिस्ट्रार की बात। तो ये कहता है जब आप सब रजिस्ट्रार के पास पेश कर सकते हो ना, तो वो सब रजिस्ट्रार जिस रजिस्ट्रार के कंट्रोल में है, जिसके सबऑर्डिनेट में है, तो आप उसके रजिस्ट्रार को भी पेश कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सब रजिस्ट्रार तक ही रहोगे, आपकी इच्छा है कि नहीं यार पेश तो नहीं है, इस सब रजिस्ट्रार को कर सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को सब रजिस्ट्रार को नहीं, रजिस्ट्रार को ही पेश करना है। तो वो ये सब रजिस्ट्रार जिसके कंट्रोल में है, जिसके अंडर काम करता है, जिसके सबऑर्डिनेट है, आप उस रजिस्ट्रार को भी कागज पेश कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी को रखो, आप रजिस्ट्रार के पास डायरेक्ट भी जा सकते हो। ये सिंपल सी बात बोलता है। 31 क्या बोलता है, 31 कहता है कि जनरल रूल तो है कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा ऑफिस में। डॉक्यूमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए। बट कोई स्पेशल केस है,
या रीजन है। तो रजिस्ट्रार ले लो, सब रजिस्ट्रार ले लो, ये लोग उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। कहता है नॉर्म जनरल रूल तो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट कागज में कागज जो है ऑफिस में पेश किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्यूमेंट कहाँ पेश किया जाएगा? ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए। बट कोई स्पेशल रीजन है, बीमार है, कोई और कंडीशन है कि ऑफिस में नहीं आ सकता है, तो सब रजिस्ट्रार क्या करेंगे, उसके घर चले जाएंगे, कागज को रजिस्टर कर देंगे, जो भी प्रूफ एविडेंस वगैरह लेके रजिस्टर कर देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना